हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश, और बेसिक इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस को क्लियर करेंगे जो आपको इंग्लिश बोलना और लिखना थोड़ा सा आसान तो जरूर कर देगा। आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है। और भी इससे आगे कई चीज़ों को जानेंगे, लेकिन इसे देख लीजिए। जैसे वो पटना गया हुआ है, किसी को बोल रहे हैं कि पटना गया हुआ है, या फिर वह पटना जा चुका है, मैं पटना कभी गया हुआ हूँ, या फिर क्या हुआ कभी पटना गया है, आपका नाम कभी सुना हुआ हूँ। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिक को कंप्लीट करें। अगर बिल्कुल न्यू है तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका बेसिक मैं बिल्कुल कंप्लीट करा सकूं और आगे एडवांस इंग्लिश भी सिखा सकूं। कई ऐसे चीज़ आते हैं, उससे देखेंगे। जैसे वह जा चुका है तो ही हैज़ गॉन या ही हैज़ बीन टू होगा। वह जा चुका है, सामान्य तरीके से लोग पूछते हैं कि वह जा चुका है। ट्रांसलेट करो तो आप क्या बोलेंगे, ही हैज़ गॉन या फिर ही हैज़ बीन टू। अगर देखें तो दोनों सही होगा, लेकिन कारण क्या है या फिर इसके पीछे सेंस क्या है? किस कंडीशन में ही हैज़ गॉन टू बोलेंगे या फिर ही हैज़ बीन टू बोलेंगे? कंडीशन भी होगा, कोई परिस्थिति भी होगी, तो उस परिस्थिति को हम जानेंगे, उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। छोटी सी बात और जान लीजिए। जैसे आप बोल दें कि मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, या फिर आई हैव बीन हैप्पी बोल सकते हैं। आई एम हैप्पी या फिर आई हैव बीन हैप्पी बोल सकते हैं। वह खुश है तो ही इज हैप्पी या फिर ही हैज़ बीन हैप्पी भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका भी कंडीशन है, कहीं भी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम क्लियर अभी करेंगे, और इसके बाद में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले और बहुत तेज़ी से ये जान लेते हैं कि आई एम हैप्पी और आई हैव बीन हैप्पी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आई एम हैप्पी जब भी किसी के गुण अवस्था के बारे में बात करते हैं, किसी के मेंटल स्टेट के बारे में बात करते हैं, फिर स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करते हैं, का मतलब ये हुआ कि किसी के मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था या फिर परिस्थिति के बारे में बात करते हैं, तो ज़रूर है कि सब्जेक्ट के साथ में आप ये एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, शी इज वरीड, दे आर टीचर्स, दे आर लेजी, ही इज अ स्टूडेंट, फिर शी इज अ डॉक्टर। या किसी की अवस्था के बारे में, वो चाहे मानसिक हो, परिस्थितिक हो या फिर शारीरिक हो, कोई ना कोई अवस्था है, फिर गुण या दोष की बात करते हैं, अच्छा है बुरा है ऐसी बात करते हैं। लेकिन यही चीज़ जब आप किसी के लिए बात करते हैं जब वो लंबे समय से कोई चीज़ चल रहा होता है, मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी प्रेजेंस की बात होती है कि प्रेजेंट में क्या स्थिति है उसके बारे में बताने के लिए आप बोलते हैं कि आई एम हैप्पी। लेकिन अगर आपसे हम पूछें एक ड्यूरेशन के बारे में पूछे, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे आई हैव बीन हैप्पी। जैसे मान लीजिए कि आप अभी कहीं रह रहे हैं और मैं आपसे पूछा कि आप तो पटना में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप कैसे हैं? तो आप बोलेंगे आई हैव बीन हैप्पी बोलेंगे। आई हैव बीन हैप्पी का मतलब जब से आप दिल्ली गए हैं, जब से आप पटना गए हैं, जब से आप मुंबई में रह रहे हैं, तब से आप खुश हैं। तो उस कंडीशन में जैसे ड्यूरेशन की बात होती है, जब आप हिडन टाइम एक्सप्रेशन होता है, हिडन टाइम एक्सप्रेशन होता है, टाइम आप बताते नहीं है लेकिन हिडन होता है, तो उस कंडीशन में भी आप हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग कर सकते। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि आई हैव बीन हैप्पी का मतलब है कि मैं खुश हूँ, लेकिन इसका हिडन है, एक मीनिंग हिडन सेंस में आता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन जो स्पीकर है और लिसनर है ये दोनों समझ रहा होता है कि कब से खुश है। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें स्पीकर और ये लिसनर दोनों समझ रहा होता है कि हम कब से बात कर रहे हैं, कब मतलब हम किस समय की बात पूछ रहे हैं, या कब से खुश है। ये इस एक जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो भी जान रहा होता है। जैसे शी हैज़ बीन वरीड, वह दुखी है, तो हमें पता होना चाहिए कि वह दुखी है, तो कब से दुखी है। अगर मान लीजिए उसके बारे में हमें जानकारी है कि वो उसके घर में ऐसी समस्या हुई है, उसके साथ में समस्या हुई है और इसलिए वो दुखी है, तो हम जानते हैं उस बात को, और उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि शी हैज़ बीन वरीड। फिर दे हैव बीन टीचर्स, दे हैव बीन टीचर्स का मतलब ही हुआ कि वो अभी टीचर नहीं बल्कि बहुत पहले से ही टीचर है। तो मतलब ड्यूरेशन की बात हो रही है, एक टाइम एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हैव बीन हैज़ बीन जरूरी है। उसके बाद हम बोलते हैं दे हैव बीन लेजी, वे लोग लेजी हैं का मतलब है कि जब से उन लोगों को ये काम दिया गया है ना, तब से लेजीनेस दिखा रहे हैं, ये बात हो गया। उसके बाद है कि हैज़ बीन स्टूडेंट, ही हैज़ बीन स्टूडेंट का मतलब है कि वे लोग मान लो कि हम बोलते हैं कि मेरे स्कूल में, मेरी कोचिंग में वे लोग स्टूडेंट रहे हैं,
उसके बाद शी हैज़ बीन अ डॉक्टर का मतलब है कि वे लोग डॉक्टर हैं, का मतलब है कि कई वर्षों से डॉक्टर हो सकते हैं। तो जब भी हम किसी टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, तो उस कंडीशन में आप हैव बीन भी बोल सकते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश की बात है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आई एम हैप्पी। जहाँ तक कुछ हिडन एक्सप्रेशन की बात है तो आप उसमें क्लियर करके हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब क्लियर कर लेते हैं कि हम यहाँ पर आई हैव गॉन या फिर आई हैव बीन टू का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। जैसे मैं जा चुका हूँ तो आई हैव गॉन भी बोल सकते हैं, आई हैव बीन टू भी बोल सकते हैं, या फिर वह जा चुका है तो ही हैज़ गॉन बोल सकते हैं, फिर ही हैज़ बीन टू भी बोल सकते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है इसे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, एक एक करके जानते हैं। इस सेंटेंस ग्रुप में हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आई हैव गॉन टू पटना, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम आपसे पूछें या कोई भी आपसे पूछता है कि मैं पटना जा चुका हूँ तो ट्रांसलेट करो, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉन टू पटना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वर्तमान में या रिसेंट टाइम में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अगर हम बोल दें कि मैं पटना जा चुका हूं तो आप तो जो पूछने वाले लोग हैं तो उनके सामने ही आप खड़े हैं, तो पटना कहाँ जा चुके हैं, तो आप तो अभी उनके सामने हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि कोई काम वर्तमान में या फिर रिसेंट टाइम में ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। लेकिन आप बोलते हैं पटना जा चुका हूं तो फिर अभी आप उनके सामने हैं। लेकिन वही आप बोलते हैं कि आई हैव बीन टू पटना का मतलब ये हुआ कि मैं पास्ट में भूतकाल में पटना जाकर हो आया हूं। जैसे मैं पटना जा चुका हूं का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मैं पटना से हो आया हूँ। तो जब भी स्पीकर सामने मौजूद हो या जिसके बारे में कहा गया है कि वो पटना गया था या मैंने पटना गया जा चुका है, अगर वो सामने मौजूद है तो उसमें उसमें हैज़ का प्रयोग करना ही नहीं होगा, उसमें ऐसा प्रयोग करना ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप ही बोलते हैं कि मैं मुंबई जा चुका हूं और पास्ट में आप कभी गए थे, ऐसा है, तो उसमें आप अभी मेरे सामने हैं तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं। आप कैसा बोलेंगे, आप बोलेंगे हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आप ये जानना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर शी हैज़ गॉन टू मार्केट, बिल्कुल सही है। शी हैज़ गॉन टू मार्केट का मतलब है कि वो बाजार जा चुकी है। हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो बाजार जा चुकी है, इसका मतलब है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, मेरे सामने नहीं है, इसलिए हम बोल दिए कि वो बाजार जा चुकी है। और उसमें हम क्या करेंगे, हैज़ और प्लस वर्ब थी का प्रयोग करेंगे, हैज़ गॉन का प्रयोग करेंगे। ये मेन बात है कि हैज़ गॉन का प्रयोग करेंगे। जिसके बारे में आपने कहा कि वह जा चुका है और आपके पास नहीं है तो हैज़ गॉन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति आपके पास में है अभी, जिसके बारे में बोल रहे हैं कि वह शी हैज़ बीन टू मार्केट का मतलब है कि वह बाजार जा चुकी है, का मतलब पास्ट की बात है। हो सकता है कि सवेरे बाजार से हो आई है, ट्यूशन पढ़ करके स्कूल से या फिर कोई परचेजिंग करके मार्केट से हो आई है, तो उस कंडीशन में आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। समझने की बात है। अगर ये जिसके बारे में कहा गया है जो सब्जेक्ट है वो अभी आपके पास में है तो आप उसमें हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। और पास में नहीं है और जहाँ के बारे में आप बोल रहे हैं वहाँ चली गई है या चला गया है तो आप उसमें हैज़ गॉन का प्रयोग करेंगे। समझे कि नहीं समझे तो फिर से पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, आपको हम बताएंगे। फिर से समझिए कि जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कहीं गया है, अगर आपके पास नहीं है वो वहाँ गया हुआ है तो आप उसमें हैज़ गॉन का प्रयोग करेंगे, हैव गॉन का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए सब्जेक्ट अभी आपके पास मौजूद है और पास्ट में कभी गया था वो व्यक्ति, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में आप हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस पर कई एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं जो आपको लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, उसे क्लियर कर लीजिए। जैसे आप सेंटेंस को देखेंगे हैज़ ही गॉन टू पटना, क्या वो पटना जा चुका है, तो इसका मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि वो पटना जा चुका है का मतलब यहाँ पर है नहीं, वो निकल चुका है, पटना जा चुका है। उसके बाद देखेंगे हैव यू एवर बीन टू पटना, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी पटना जा चुके हैं, पटना कभी गए हैं, क्या आप कभी पटना गए हैं, तो अभी आप मेरे सामने हैं। जैसे आप देखेंगे कि हैव और बीन टू का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट अभी पास में है और वो वहाँ पास्ट में कभी गया होगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हैव यू एवर बीन टू पटना का मतलब है कि आप कभी पटना जा चुके हैं, क्या आप कभी पटना गए हैं। समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें भी इस रूल को जानना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान कभी नहीं गया हूँ। पास्ट की बात तो हम कर रहे हैं कि पास्ट में कभी भी मैं पाकिस्तान नहीं गया हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे शी हैज़ नेवर बीन टू मुंबई, वह कभी मुंबई नहीं गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि शी हैज़ नेवर बीन टू मुंबई। उसके बाद क्या है, हैज़ शी एवर बीन टू यू, हैज़ शी एवर बीन टू यू। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है देखेंगे और बीन टू यूज़ किया गया है, गॉन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हैज़ शी एवर बीन टू यू का मतलब ये हुआ कि क्या वह कभी आपके यहाँ गई है। सेंटेंस बहुत ही सुंदर है, क्या वो आपके यहाँ कभी गई है। तो अब
कि यहाँ के लिए आप समझते हैं कि यू टू का भी प्रयोग किया जाता है। टू मी का मतलब मेरे यहाँ, टू यू का मतलब आपके यहाँ, टू हिम, टू हर ऐसे बोल सकते हैं, या फिर किसी प्लेस के का यूज़ कर रहा हूँ तो हम भी टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हैज शी एवर बीन टू यू का मतलब है क्या, वह आपके यहाँ कभी गई है, आई है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हैव बीन टू का प्रयोग कब करेंगे, हैज बीन टू का, या फिर ये हैव गॉन का प्रयोग कब करेंगे, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा ये पूरे सेंटेंस जो आपको शुरू में पूछे थे उस पर क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको जो भी इसमें कठिनाइयाँ होगी समझ में आ जाएगा। जैसे देखेंगे वह पटना गया हुआ है, वह पटना गया हुआ है, क्लियर है, अब समझिए वह पटना गया हुआ है, तो ही हैज़ बीन टू पटना, वो पटना गया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नहीं है, नहीं। एक बात और देखिए, अब यही चीज़ को समझना जरूरी है। इस सेंटेंस को दो प्रकार से आप बोल सकते हो। पटना गया हुआ है, इसका मतलब है कि पास्ट में गया हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी निकला हुआ है पटना के लिए। तो आप पर डिपेंड करता है, जो स्पीकर है उस पर फुल्ली डिपेंड करता है कि वो हैज़ गॉन का यूज़ करे या फिर हैव बीन टू का प्रयोग करे, लेकिन हैज़ बीन टू का प्रयोग करे। लेकिन ये एक होता क्या है कि परिस्थिति क्या है, अगर मान लीजिए कि वह ये जो व्यक्ति है वो अभी आपके सामने है, तो पास्ट में गया हुआ है कभी पर घूमने के लिए, तो हैज़ बीन टू का प्रयोग होगा। अगर व्यक्ति, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं है, पटना गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हैज़ गॉन का प्रयोग करेंगे। तो जो यहाँ पर हैज़ बीन टू का प्रयोग किया हुआ है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अभी मेरे सामने है और पास्ट में कभी गया हुआ है। थोड़ा सा ट्रिकी जैसा लगेगा शुरू में। उसके बाद है वह पटना जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू पटना, ये क्लियर कर दिया कि वो पटना जा चुका है। अभी यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास में, वो पटना निकला हुआ है। उसके बाद देखेंगे मैं पटना कभी गया हुआ हूँ। अब अपने बारे में हम बोले कि मैं पटना कभी गया हुआ हूँ। आई हैव एवर बीन टू पटना का मतलब है कि पास्ट में हम घूम चुके हैं। हो सकता है कल गए होंगे या फिर 2 महीने पहले गए होंगे, तो पास्ट में कभी गए हुए हैं। उसके बाद देखें क्या हुआ, कभी पटना गया है, हैज़ ही एवर बीन टू पटना, पास्ट की बात करेगी, क्या वो कभी पटना गया है। फिर आपका नाम कभी सुना हुआ हूँ, तो आई हैव एवर हर्ड योर नेम, ये बिल्कुल एक अलग से सेंटेंस है कि आपका नाम सुना हुआ हूँ, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं आई हैव एवर हर्ड योर नेम, इसमें बिन की कोई जरूरत नहीं है, तो आई हैव एवर हर्ड योर नेम। तो आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी बात होती है, लेकिन उस पर अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट अगर नहीं रहता है, तो आप पूरी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और उस पर कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अगर समझ चुके हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर से देखिए, सही समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर आप बिल्कुल समझ गए हैं तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे वह कहीं जा चुका है, कहीं जा चुका है, तो इससे तो ये तो क्लियर हो जाता है कि वो सब्जेक्ट अभी यहाँ पर नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, वह कहीं जा चुका है, तो इसमें हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग तो होगा नहीं। क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो वो कहीं जा चुका है। कहीं का होता है समवेयर। मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ, हिंट्स देता हूँ कि आखिर क्या होगा। तो आप सही तरीके से आप इसका आंसर दीजिए, और आपके एक एक आंसर को हम चेक करेंगे, बताएंगे कि सही है कि गलत है। तो जरूरी कि आप मेरे साथ बने रहिए हमेशा। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा हमसे जुड़े हुए रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।